हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब इंस्टीट्यूट में प्रकाश। तो जैसा कि आपको पता है कि IBPS RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स के लिए PO एंड क्लर्क के पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है। फुल नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो डिटेल नोटिफिकेशन हम देखेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल है कि सर वैकेंसी इतनी कम क्यों आई है, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। किस स्टेट से अप्लाई करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको किस स्टेट से अप्लाई करना चाहिए, और आप जिस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी, यानी कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए उस स्टेट से अप्लाई करने के लिए, ये मैं आपको बताऊंगा। इसमें अप्लाई करने के लिए फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल है या नहीं है, क्या कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, क्या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल रहता है, कोई डाउट रहता है किसी तरह का, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप कमेंट करके बताना कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो और किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है जो IBPS ने रीजनल रूरल बैंक्स में रिक्रूटमेंट के लिए रिलीज़ की है। और ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3 के पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। साथ ही साथ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ यानी कि क्लेरिकल पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। ये पार्टिसिपेटिंग रीजनल रूरल बैंक्स हैं। यहाँ आप देख सकते हो आपके स्टेट के अकॉर्डिंग एंड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कौन सी बैंक्स है, कौन सी स्टेट में कौन सी लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ चेक कर लेना। देखिए यहाँ इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ यानी कि क्लरिकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, और साथ ही साथ ऑफिसर कैडर में किसी एक पोस्ट, किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। या तो आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई करो, या स्केल 2 के लिए, या स्केल 3 के लिए। एज लिमिट की बात करें तो ऑफिसर स्केल 1 यानी कि असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है, और एज 1 जून 2022 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ यानी कि क्लरिकल पोस्ट की बात करें तो अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स है, एंड यहाँ भी एज 1 जून 2022 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हो SC ST OBC PWD एक सर्विसमैन, तो आपको अकॉर्डिंगली एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 27 जून 2022 के पहले तक आपकी एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। जैसे कि सपोज अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर अगर आप BE BTech आप कर रहे हो, तो 27 जून 2022 के पहले तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के पोस्ट की बात करें तो यहाँ बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, यानी कि ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में, यानी कि जो आपने अभी देखा था कि स्टेट वाइज लैंग्वेजेस मेंशन्ड है, तो उनमें से जो भी लैंग्वेज आपको आती है, जिस भी स्टेट की लैंग्वेज आपको आती है उस स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको आप अगर सपोज कि 4-5 स्टेट्स की लैंग्वेज आपको आती है तो फिर आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो एंड किसी भी एक पार्टिकुलर स्टेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने मांगा है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि यहाँ कोई सर्टिफिकेट वगैरह इन्हें नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेट वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है, बस आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर में नॉर्मल वर्क कैसे किया जाता है वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर नहीं भी आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये डिजरेबल है, कंपलसरी नहीं है। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट की बात करें तो यहाँ भी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड ये सब, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। एक चीज़ और इन्होंने लिखी है कि आपको लोकल लैंग्वेज की में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी कि जिस भी स्टेट में आप अप्लाई करो उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, जैसा कि इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। एंड आपको कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि जो ऑफिसर स्केल 1 है एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ है, दोनों में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एग्जैक्टली सेम है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है दोनों में एग्जैक्टली सेम रिक्वायर्ड है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ एंड ऑफिसर स्केल 1 दोनों के लिए एग्जाम का पैटर्न एग्जैक्टली सेम है। बस क्वेश्चन का लेवल जो आपको देखने को मिलेगा, ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट में क्वेश्चन का लेवल इजी रहेगा, एंड ऑफिसर स्केल 1 के पोस्ट में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा आपको टफ देखने को मिलेगा। रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर सेक्शन से 40-40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40-40 रहेगा। एंड इसमें आपको कॉम्पोजिट टाइम मिलता है 45 मिनट्स का, तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि किस सेक्शन को आपको ज़्यादा टाइम देना है, किस सेक्शन को आपको कम टाइम देना है। और अगर ऑफिसर स्केल 1 के पोस्ट की बात करें तो यहाँ भी एग्जैक्टली एग्जाम पैटर्न सेम है। यहाँ रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे 45 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो इंपॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करो। तो IBPS RRB PO एंड IBPS RRB क्लर्क के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए फ्री मॉक टेस्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। 2 अलग अलग मॉक टेस्ट हैं एंड दोनों कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये आप मॉक टेस्ट जाके देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आप फर्दर मॉक टेस्ट वगैरह परचेज करना चाहते हो स्मार्ट कीड़ा के,
तो आप जॉब 10 कोड यूज़ करके एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ले सकते हो। देखिए प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करो, क्योंकि अगर आप देखोगे कट ऑफ, तो कट ऑफ बहुत हाई जाती है। खास करके अगर आप ऑफिस असिस्टेंट की कट ऑफ देखोगे तो काफ़ी हाई जाती है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप प्रीलिम्स, उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाओगे। अगर मेंस की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट, मल्टीपर्पस एंड ऑफिसर स्केल 1 के पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो दोनों में जो एग्जाम पैटर्न है मेंस में भी सेम रहता है। रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है इंग्लिश या फिर हिंदी का, एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो बेटर है कि आप हिंदी लैंग्वेज चूज़ करो, और अगर आपकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे भी आपको फ़ायदा ये मिलता है कि टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहता है, लेकिन यहाँ पे कॉम्पोजिट टाइम रहता है 2 आवर्स का। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि अब इन 2 आवर्स को आप कैसे यूटिलाइज करते हो, किस सेक्शन को आप कितना टाइम देते हो। और अगर बात करें कि एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में होगा, यानी कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, तो आपने जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई किया हुआ है उस स्टेट के अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। आपको ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे आंध्र प्रदेश के लिए इंग्लिश, हिंदी या तेलुगु में से कोई एक लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो एंड इसमें एग्जाम दे सकते हो। देखिए ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट में आपको केवल प्रीलिम्स देना होगा एंड उसके बाद मेंस देना होगा, एंड फाइनल सिलेक्शन मेंस के मार्क्स के बेसिस पे होगा। लेकिन ऑफिसर ग्रेड की जो पोस्ट है इसमें आपको पहले प्रीलिम्स देना होगा, फिर मेंस देना होगा, एंड उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, एंड फाइनल सिलेक्शन मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हो तो आपको 175 रुपीज़ पे करना होगा, एंड बाकी सारे कैंडिडेट्स को 850 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा। एग्जाम डेट्स के रिगार्डिंग IBPS ने ऑलरेडी कैलेंडर रिलीज़ किया हुआ है। तो प्रीलिम्स एग्जाम अगस्त में होने वाला है, एंड फिर इसकी मेंस एग्जाम आपको सितंबर या फिर अक्टूबर के मंथ में देखने को मिलेगी, एंड इंटरव्यू अक्टूबर या नवंबर में होगा। यहाँ आप बैंक वाइज, स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख सकते हो। तो वैकेंसीज इतनी कम क्यों आई है? देखिए वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो क्लेरिकल पोस्ट में टोटल 4483 वैकेंसी निकली हुई है। ऑफिसर स्केल 1 के पोस्ट में 2676 वैकेंसी आई है। स्केल 2 के पोस्ट में 867 वैकेंसी है, एंड स्केल 3 के पोस्ट में 80 वैकेंसी निकली हुई है। तो अगर प्रीवियस ईयर से अगर हम कंपेयर करें, प्रीवियस ईयर में क्लेरिकल पोस्ट में लगभग 7000 के आसपास वैकेंसीज निकली थी, एंड ऑफिसर स्केल 1 के पोस्ट में यानी कि PO के पोस्ट में 5000 के आसपास वैकेंसी निकली थी। तो अभी अगर हम देखें तो लगभग 50% वैकेंसीज ही रिलीज़ की गई है। अब इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे बैंक्स अभी ऐसे हैं जिन्होंने अभी एक्चुअली अपने वैकेंसीज़ को रिपोर्ट नहीं किया है। तो जैसे जैसे वो रिपोर्ट करते जाते हैं अपनी वैकेंसीज़, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आप देखोगे तो इंक्रीज़ होते जाएगी। तो लगभग अभी के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एटलीस्ट 3000 to 4000 वैकेंसीज ज़रूर इंक्रीज़ होगी। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप फॉर्म ज़रूर भरना, एंड उसके लिए आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो। किस स्टेट से अप्लाई करना चाहिए? तो देखिए सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आप अपने होम स्टेट से ही अप्लाई करो, बेटर रहेगा, क्योंकि आपकी पोस्टिंग कहीं भी होगी तो आप अपने जो होम टाउन है वहाँ से आप नियर रहोगे। लेकिन अगर जैसे सपोज़ आप हिंदी बेल्ट से बिलोंग करते हो, आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है, तो आप यूपी, बिहार, झारखंड कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, छत्तीसगढ़, हरियाणा वगैरह कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, किसी भी स्टेट से। तो उस केस में आप देखो कि आपके होम टाउन से नियरेस्ट कौन सी स्टेट है, और साथ ही साथ कहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा निकली है, एंड कट ऑफ कहाँ कम गई थी, यानी कि लास्ट ईयर की कट ऑफ कहाँ कम गई थी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आप डिसीजन लो, एंड फिर आप अप्लाई कर सकते हो उस स्टेट के लिए। इस फाइनल ईयर एलिजिबल, क्या फाइनल ईयर कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है? तो ऑलरेडी इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है यानी कि 27 जून, तो 27 जून के पहले तक अगर आपकी कोर्स कंप्लीट हो चुकी है तो ही आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज यहाँ आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। इस कंप्यूटर सर्टिफिकेट नीडेड, क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है? तो यहाँ पे किसी भी पोस्ट के लिए किसी भी तरह की कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। कैन वी अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट? क्या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ, आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना हो कि आप ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, साथ ही साथ जो ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3 की पोस्ट है, तो ऑफिसर ग्रेड में, ऑफिसर कैडर में आप केवल एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। या तो आप स्केल 1 के लिए अप्लाई करो, या स्केल 2 के लिए अप्लाई करो, या फिर स्केल 3 के लिए अप्लाई करो। तो ये थी नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।